यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी नफरत से नहीं बल्कि सच्चाई से दुश्मनी निभाई। एक ऐसा नाम जो पर्दे पर तो बाकी था ही, लेकिन रियल लाइफ में भी उतना ही बेकाबू, उतना ही बेखौफ। लोग उसे कभी हीरो कहते तो कभी विलेन, अब कुछ लोग तो उसे असली आदमी भी कहते हैं। नाना पाटेकर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक सीधा, सच्चा, गुस्सैल लेकिन ईमानदार चेहरा आ जाता है। उसकी आवाज़ में तेज धार है, उसके शब्दों में आग है और उसके काम में सच्चाई का वजन। लेकिन क्या ये वही नाना है जिसे दुनिया जानती है, या फिर पर्दे के पीछे छुपा है एक और चेहरा? एक ऐसा चेहरा जो कभी विवादों में था तो कभी देश की सेना के लिए एक मसीहा बन गया। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां बचपन गरीबी में बीता। इनके पिता स्कूल में ड्राइंग टीचर थे और घर में रोज रोटी के लिए इंतजार करना। नाना पाटेकर ने अपने कम उम्र में ही जिंदगी की असली लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किए, पेट भरने के लिए खुद को भूखा भी रखा, लेकिन हार नहीं मानी। आंखों में सपना था कुछ बड़ा करने का और दिल में था खुददारी का जज्बा। जब नाना पाटेकर फिल्मों में आए तो उन्होंने खुद से एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे, न सेट पर, न मीडिया में, न लोगों से। और शायद यही वजह है कि नाना पाटेकर कभी भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने जो बॉलीवुड में सिर्फ दिखावे के लिए जीती है। उनके गुस्से के किस्से इंडस्ट्री में मशहूर है। कोई लाइन गलत बोले तो नाना बीच में ही रोक देते थे, कोई एक्टिंग में ढील करे तो उसे डांट देते थे। कई डायरेक्टर ने कहा है कि नाना पाटेकर के साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन जो भी उनके उसूलों को समझा वो जान गया कि यह आदमी बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से उतना ही सच्चा। कई बार तो सेट पर इतनी ज़्यादा बहस बढ़ गई थी कि शूटिंग रोकनी पड़ी, लेकिन नाना पाटेकर कहते हैं काम ईमानदारी से नहीं होगा तो मैं रहूँगा नहीं। यही वजह है कि उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। वो लोग जो असलीपन को समझते हैं उनके लिए नाना सिर्फ एक्टर नहीं, एक आइकन है। लेकिन फिर ऐसा दिन आया जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। वह साल था 2008 और फिल्म थी हॉर्न ओके पुलिस। और उसी समय फिल्म के सेट पर जो हुआ वो सालों तक खबरों में गूंजता रहा। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि नाना पाटेकर ने शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार किया। तनुश्री का कहना था कि नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह सिर्फ यही चर्चा थी। नाना ने इन आरोपों को पूरी तरह से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि 50 साल के करियर में कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं वही करता हूँ जो स्क्रिप्ट में लिखा है। मेरा काम है एक्टिंग करना, ना कि किसी को परेशान करना। यह मामला कोर्ट तक पहुँचा, जांच हुई, लेकिन गवाहों की कमी और सबूतों के अभाव में यह केस बंद कर दिया गया। पर सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। कोई कहता है नाना पाटेकर निर्दोष थे, तो कोई कहता है कि आग बिना धुएं के नहीं लगती। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात जो नाना पाटेकर से कोई भी नहीं छीन पाया, और वो है उनका देशभक्ति वाला जज्बा। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरे के सामने देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन नाना पाटेकर उन चंद लोगों में है जो कैमरे से दूर रहकर असली देशभक्त का फर्ज निभाते हैं। जब कोई जवान सरहद पर शहीद होता है तो उनके घर में रोशनी जलाने वाला कोई होता है, और उसका नाम है नाना पाटेकर। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फौजी परिवारों की मदद में लगाया। नाम फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके जरिए किसानों, शहीदों के परिवारों और ज़रूरतमंदों की मदद होती है। नाना खुद अपने हाथों से गांवों में घर बनवाते हैं। वह कहते हैं, मैं एक्टर हूँ, यह मेरी कमाई है, लेकिन इस कमाई पर हक उन लोगों का भी है जो हमारे लिए अपनी जान देते हैं। उनकी ये बातें सुनकर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन रियल हीरो बहुत ही कम है। लेकिन दूसरी तरफ नाना का गुस्सा आज भी चर्चा में रहता है।
इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर से भिड़ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंची आवाज़ में जवाब देना, ये सब नाना के लिए आम बात है। कई लोग कहते हैं कि ये एटीट्यूड नहीं, एरोगेंस है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह उस आदमी की ईमानदारी है जो अपने शब्दों से समझौता नहीं करता। तो सवाल वही है, क्या नाना पाटेकर वाकई हीरो है या फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन? शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, नाना पाटेकर चाहे जैसे भी हो वो नकली नहीं है। जो है सामने है, न पर्दे पर छूट न जिंदगी में। और शायद यही चीज़ उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाती है। कैमरे के सामने डायलॉग बोलना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में उस डायलॉग को जीना बहुत कम लोगों की बस की बात है। नाना पाटेकर कहते हैं, मैं वो नहीं जो फिल्मों में दिखता हूँ, मैं वही हूँ जो अपने गुस्से, अपनी ईमानदारी और अपने उसूलों के साथ जीता हूँ, चाहे लोग मुझे पसंद करें या मुझसे नफरत करें। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि नाना पाटेकर असली हीरो है, या फिर यह मानते हैं कि उनका गुस्सा उन्हें विलन बना देता है? सच शायद कहीं बीच में है, लेकिन एक बात पक्की है, यह आदमी सच्चा है। वैसे नाना पाटेकर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी वीडियो के साथ।